वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास जारी। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अफ़गान तालिबान, फितना हिंदुस्तान और फितना खारिज की इश्तियाल अंगेज़ी का मामला ज़ेर गौर आएगा। वज़ीर-ए-आज़म अपने मिस्र के दौरे से काबीना अरकान को आगाह करेंगे। गाज़ा में सरबराह इजलास के दौरान पाकिस्तान को एक अहम मकाम हासिल रहा। कानून साजी से मुतल्लिक़ काबीना कमेटी के फैसले की भी तौसीक़ के लिए पेश की जाएगी। पंजाब में हुकूमती रेट और कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए गैर मामूली फैसले। नफरत फैलाने, इश्तियाल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी होगी। पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत को इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी लगाने की सिफारिश करेगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि इंतहा पसंद जमात की क़यादत को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत और सरकारी अमलाक की तबाही में मुलव्वस मुलजिमों के खिलाफ मुकदमात ATC में चलाए जाएंगे। तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद, पोस्टर्स, बैनर्स और इश्तिहारात पर पाबंदी और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सबके सामने कहा, आपने लाखों जिंदगियां बचाईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की अपने लिए की गई तारीफ ना भूले। वाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बार वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जिक्र दोहरा दिया। बोले, शर्मुल शेख में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत खूबसूरत बात कही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुझसे कहा कि आपने लाखों जानें बचाईं। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के बहुत करीब थे। पाक भारत जंग में 7 त्यारे गिराए गए। दूसरी जानिब भारी टैरिफ के बाद भारत घुटने टेकने पर मजबूर। अमरीका को रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करवा दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करवाई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सीज़ फायर हो गया। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान तालिबान हुकूमत की सीज़ फायर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इब्तदाई तौर पर 48 घंटे की सीज़ फायर का इत्तलाक़ बुध को शाम 6 बजे से हुआ। सीज़ फायर का मकसद मसले का पुरअमन और पायदार हल तलाश करना है। सीज़ फायर के दौरान तमाम मुतल्लिका फोरम्स पर राब्ते बहाल रहेंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी पॉलिसी पर कायम है। पाकिस्तान खित्ते में अमन, मुआशी ताउन और पनाह गुज़ीनों के मसले का देर पा हल चाहता है। 250 से ज़ायद अफगान तालिबान और खारजियों की हलाकत के बाद अफगान तालिबान रजीम ने सीज़ फायर की दरख्वास्त की। पाकिस्तान के सलामती और दिफा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। सदर और वज़ीर-ए-आज़म में इत्तेफाक। सदर आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। मुलाकात में पाक अफगान कशीदगी, सीज़ फायर और दीगर अमूर पर भी गौर। मुल्क की सलामती और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। मुल्क की मजमूई दाखिली और खारजी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत को अफगान तालिबान रजीम की इश्तियाल अंगेजी और जारहाना इक़दामात से भी आगाह किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिन्स की मुलाकात। पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि कानूनी इमिग्रेशन के फ़रोग़ पर यकीन रखते हैं। गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जा रहा है। वज़ीर दाखिला ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ में ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की काविशों को सराहा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में सऊदी अरब के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अब्दुल्ला अब्दुल अज़ीज़ अल जज़ान से अहम मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी को उजागर किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने सऊदी हमनसब को PIA और हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में निजी सरमायाकारी के फ़रोग़ पर भी बात की। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए सऊदी हिमायत की ख्वाहिश का इजहार किया।
पेट्रोल 5 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 3 रुपये 26 पैसे फ़ी लीटर सस्ता करने की मंजूरी। मट्टी का तेल 181 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल 1 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। डीजल की नई कीमत 275 रुपये 42 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 2 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। लाइट डीजल की कीमत 162 रुपये 76 पैसे फ़ी लीटर। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल जारी। सदर के लिए हारून रशीद और तौफीक आसिफ में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। नायब सदर पंजाब के लिए हबीब कुरैशी, अरशद हुसैन और खालिद मसूद संधू मैदान में। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के रुकन 4379 वकला वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए अहल करार पाए। मुल्क भर में 13 पोलिंग स्टेशन कायम। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, कराची, कोयटा, पेशावर, हैदराबाद समेत दीगर पोलिंग स्टेशन शामिल। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल नुमाइंदे उस्मान जहदून का इंसानी हुकूक पर बयान। कहा, मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद भारत के मज़ालिम शिद्दत इख्तियार कर गए। मकबूजा कश्मीर की क़यादत कैद है। ख़वातीन की बेहुरमती की जा रही है। भारत को जराइम पर जवाब देना ठहराना सलामती कौंसिल की साख पर सवालिया निशान है। और हमास ने मज़ीद 2 इजरायली कैदियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इजरायली कैदियों की लाशें रेड क्रॉस के जरिए हवाले की गईं। लाशों को तल अवीव के फॉरेंसिक लैब में शनाख्त के लिए भेज दिया गया। दूसरी जानिब गजा की वजारत सेहत का कहना है कि इसराइल ने मज़ीद 45 फ़लस्तीनियों की लाशें वापस कर दी। फॉरेंसिक टीम के मुताबिक इन लाशों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। पीपल्स पार्टी का पंजाब हुकूमत पर सिक्योरिटी वापस लेने का इल्ज़ाम। पंजाब हुकूमत ने बिलावल हाउस की सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद कर दी। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने बिलावल हाउस के बाहर की फुटेज भी जारी कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बिलावल हाउस के बाहर पंजाब पुलिस का कोई एहलकार मौजूद नहीं। 2 दिन हो गए सिक्योरिटी वापस चली गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से बिलावल हाउस की सिक्योरिटी वापस लेना गलत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी वापस लेने की खबरें झूठ और मनगढ़ंत हैं। बिलावल हाउस लाहौर में सिक्योरिटी मामूल के मुताबिक मौजूद है। हमास ने मज़ीद 2 इसराइली कैदियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली कैदियों की लाशें रेड क्रॉस के जरिए हवाले की गईं। लाशों को तल अवीव के फॉरेंसिक लैब में शनाख्त के लिए भेज दिया गया। दूसरी जानिब गजा की वजारत सेहत का कहना है कि इसराइल ने मज़ीद 45 फ़लस्तीनियों की लाशें वापस कर दी हैं। फॉरेंसिक टीम के मुताबिक इन लाशों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। और पीरू में अबूरी सदर को ओहदा संभालते ही मुजाहिरों का सामना। दारुल हुकूमत लीमा में पुरतशद्दुद मुजाहरे, हज़ारों अफराद सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने आग लगाकर शाहराहें बंद कर दी। पुलिस के मुजाहरे कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजाहिरीन का कहना था, कोई अबूरी सेटअप कबूल नहीं, पार्लियामेंट तहलील करके फौरी नए इंतखाबात करवाए जाएँ। भारतीय जारियत का जवाब फौरी, शदीद और फैसला कुन होगा। पाक फौज का भारतीय प्रोपेगेंडे पर सख्त रद्द-ए-अमल। भारतीय फौज की क़यादत के बयानात झूठ का पलंदा करार। कहा कि मार्का-ए हक के 5 माह बाद भी बेबुनियाद भारतीय प्रोपेगेंडा जारी है। भारत को मार्का-ए हक में शिकस्त हजम नहीं हो रही। भारत झूठे बयानिए से तारीख बदलने की कोशिश कर रहा है। ISPR के मुताबिक बहार और मगरबी बंगाल इलेक्शन के मौके पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। भारतीय फौज के सियासी दबाव में गैर जिम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक हैं। दुनिया भारत को खित्ते में अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी का मंबा समझती है।
सुहेल अफरीदी ने बतौर वज़ीर आला ओहदे का हल्फ उठा लिया। सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के 30वें वज़ीर आला बन गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सुहेल अफरीदी से हल्फ लिया। गवर्नर हाउस में 9 मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हल्फ बर्दारी तकरीब हुई। सियासी और समाजी शख्सियात, PTI की मरकजी और सूबाई क़यादत की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, सूबाई असम्बली अरकान भी शरीक हुए। सुहेल अफरीदी के हल्फ उठाते ही PTI अरकान की नाराबाजी। हल्फ उठाने के बाद सुहेल अफरीदी की वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट आमद। वज़ीर आला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमने ने इस्तकबाल किया। दूसरी तरफ वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का आज बानी PTI से मुलाकात का फैसला। वज़ीर आला की बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए सूबाई हुकूमत ने विफाकी और पंजाब हुकूमत को मुरासला इरसाल कर दिया। इसराइल का हमास को जल्द अज जल्द यरगमालियों की लाशें वापस करने का मुतालबा। तर्जुमान इसराइली हुकूमत का कहना है कि यरगमालियों की लाशों की वापसी में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमास ने 28 में से सिर्फ 7 कैदियों की लाशें वापस दी हैं। हमास ने एक लाश ऐसी दी, इसराइली यरगमाली की नहीं। हमास को सालिसों से किए गए मुआहदे पर अमल करना चाहिए। हमास को तमाम हलाक यरगमालियों की लाशें वापस करना होंगी। यूक्रेन जंग खत्म न करने पर रूस को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी वज़ीर दिफा की धमकी। पीट हेग्सेथ ने कहा कि रूस के ना रुकने पर अमरीकी महकमा जंग अपना किरदार अदा करेगा। इत्तेहादी ममालिक को भी हकीकी मायनों में रूस का बॉयकॉट करना चाहिए।